Hello students, this is exercise 1.3 question number 2 of class 10th NCERT. Prove that 3 plus 2 root 5 is irrational number. आपको ये प्रूव करना है कि 3 plus 2 root 5 एक irrational नंबर है। जैसे कि हम पहले बता ही चुके हैं कि रियल नंबर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रैशनल एंड अदर आर इरेशनल। ओके, और इसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली है। रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें आप P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे P भी एक इंटीजर है और Q भी एक इंटीजर है। इट मीन्स इंटीजर अपॉन इंटीजर फॉर्म में अगर कोई भी नंबर होगा एंड डिनोमिनेटर जो है वो आपका ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। कुछ भी होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नंबर हो सकता है, बट ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब वो नंबर रैशनल होता है। और अगर नंबर इस P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो वो इरेशनल नंबर होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर जिन्हें आप P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, लाइक √2, √3, जैसे कि हम इसे फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव कर ही चुके हैं, जो इनकम्प्लीट रूट्स होते हैं वो सब इरेशनल नंबर होते हैं। और यही हमें इसमें प्रूव करना है, और इसे भी हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही प्रूव करेंगे। एंड जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता क्या है कि किसी भी जो भी क्वेश्चन में कहा गया है, आप उसकी एक रिवर्स स्टेटमेंट को अज्यूम करोगे कि वो ट्रू है, और देन स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने के बाद आप इस रिज़ल्ट पर आओगे कि हमने जो अज्यूम किया था वो रॉन्ग है, और जिससे कि जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो राइट खुद ब खुद साबित हो जाएगा। ठीक है, अब इसे कैसे करना है, लेट्स डू इट। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 + 2 √5 एक इरेशनल नंबर है, इसका अपोजिट हम अज्यूम करेंगे और हम लिखेंगे लेट 3 + 2 √5 इज़ अ रैशनल नंबर। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 3 + 2 √5 एक रैशनल नंबर है। दोबारा देखिए, उन्होंने कहा था कि प्रूफ करो कि इरेशनल है, और हम क्या कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। हमें नहीं पता कि ट्रू है या फॉल्स है, बट हम इसे ऐसा सिर्फ मान रहे हैं, इट इज़ जस्ट अज्यूम्ड। ठीक है, तो अगर एक रैशनल नंबर है तो इसे P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि 3 + 2 √5 = A/B। इसे हमने अपॉन फॉर्म में दे दिया, और साथ में क्या कंडीशन है, वेयर A एंड B ये दोनों जो हैं आर इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी एक पूरा नंबर A एंड B है, राइट। और साथ में B इज़ नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर में ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हमें क्या करना है कि इसका जो रूटिंग वाला पार्ट है इसे हमने सिंगल करना है। तो इसके अलावा जो जितना भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में है उसे धीरे धीरे हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे। कैसे, ये देखिए, 2 + 2 √5 = A/B, और ये +3 है, उधर जाके -3, एंड √5 = A/B। ओके, पहले हम एक काम करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं। ये है आपका B और ये है आपका 1, तो B और 1 का एलसीएम हो गया B, और ये ऊपर चला गया A-3B। इधर है आपका 2 √5। नेक्स्ट स्टेप में जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूटिंग और अनरूटिंग नंबर को आपने सेपरेट कर देना है, और अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो ये नंबर इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे आप राइट हैंड साइड को ध्यान से देखिए। A इज़ एन इंटीजर, B इज़ एन इंटीजर, इंटीजर मल्टीप्लाई इंटीजर होता है, तो इसका मतलब ये न्यूमरेटर जो है वो एक इंटीजर ही है। अगर आप इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करो, फॉर एग्जांपल 7 को 5 में से माइनस करो या 5 को 7 में से माइनस करो, वट एवर द केस, तो आपके पास एक इंटीजर ही आएगा। तो इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करें या माइनस करें या एक दूसरे से डिवाइड करें, किसी भी केस में अगर ये सारे नंबर A, 3, B, 2 ये ऑल नंबर्स आर इंटीजर है, तो अगर आप इन्हें अपॉन फॉर्म में लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर A-3B/2B इट्स सिंस। ओके, तो क्योंकि A-3B/2B
इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि a माइनस 3b/2 भी एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्यों है भाई? क्योंकि a एंड b आर इंटीजर्स। अगर a और b इंटीजर्स हैं तो उसके साथ जो भी ऑपरेशन होगा वो सारा रैशनल नंबर होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रैशनल नंबर, अगर राइट हैंड साइड एक रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के इक्वल तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स कि √5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि √5 एक रैशनल नंबर है। बट क्या √5 एक रैशनल नंबर है? नो, √5 एक रैशनल नंबर नहीं है। हमें पता है कि जो नंबर कंप्लीट स्क्वायर नहीं होते वो रैशनल नहीं है। ऐसा हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी प्रूफ कर चुके हैं ना। बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल। हमें पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, मतलब हमने जो अज्यूम किया था वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो कॉन्ट्राडिक्शन आया ना। तो क्यों आया? दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज, ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ क्यों? बिकॉज आवर assumption is wrong। ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए अराइज हुआ क्योंकि हमारा assumption ही wrong था और हमने assume क्या किया था? दिस इज अवर assumption, दिस इज कि 3 + 2 √5 एक रैशनल नंबर है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसे मैं आगे यहाँ पे कंटिन्यू कर देती हूँ। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि therefore दिस इज अ रिजल्ट लाइन कि 3 + 2 √5 इज इरेशनल। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।